क्या क्या है आपके तर्कश में? कुछ नतीजे और कुछ खबरें। तो नतीजों में टिन प्लेट रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दरअसल जो नतीजे आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। रेवेन्यू आप देखेंगे करीब करीब ये ईयर ऑन ईयर का आंकड़ा है। ईयर ऑन ईयर मैं आपको बता देती हूँ 128% का इजाफा ईयर रेवेन्यू में, ईयर ऑन ईयर लॉस से प्रॉफिट में आई। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस को देखें तो रेवेन्यू में 14% तक की ग्रोथ, इबिटा में 18% तक की ग्रोथ और प्रॉफिट में 23% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। यही नहीं, 5 पैसा कैपिटल के भी नंबर्स आए और वहां पर कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया करीब करीब 60 करोड़ का, इसमें इजाफा है। प्रॉफिट आया है 7.25 करोड़ के आसपास का, यहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो अच्छा क्वार्टर 5 पैसा कैपिटल के लिए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इसका भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो Q1 में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लो बेस पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सीक्वेंशली थोड़ी सी फ्लैट प्रॉफिट रहा है। प्रॉफिट करीब करीब 24 करोड़ का यहां पर आया। रेवेन्यू में हमने देखा 435 करोड़ का आंकड़ा, लेकिन मित्सुबिशी कॉर्प के साथ जो जेवी था वो रद्द हो गया है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। ये जेवी इन्होंने 2007 में शुरू किया था, फाइनली वो रद्द कर दिया है क्राफ्ट्समैन ने। तो ये एक अपडेट। अब आते हैं खबरों पर। दिलीप बिल्डकॉन के लिए एक नेगेटिव खबर है। दरअसल NHAI ने इनको आने वाली बिड से पार्टिसिपेट करने पर रोक लगा दी है। अब हुआ क्या, NH16 पर NHAI का एक ऑर्डर है जो दिलीप बिल्डकॉन मैनेज कर रहा है। वहां पर एक हादसा हुआ था, 2 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है उस घटना को दरअसल एसेस करने के लिए। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती NHAI के किसी भी बिड में दिलीप बिल्डकॉन हिस्सा नहीं ले पाएगा। ये फिलहाल एक अपडेट है। मैरिको रेडार पर रहेगा। मैरिको ने दरअसल 60% स्टेक एक D2C ब्रांड जस्ट हर्ब्स, D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, सीधे कंज्यूमर को कनेक्ट करती है ये कंपनियां, एक स्टार्टअप है, उसमें निवेश किया। अब जस्ट हर्ब्स मैं आपको बता दूं आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए जाना जाता है और इनकी FY21 में आय तकरीबन 17.5 करोड़ की थी। इसी तरह से पहले एक छोटा स्टेक बियर्डो में मैरिको ने कुछ साल पहले लिया था और फाइनली 100% का एक्विजिशन किया। तो मैरिको इन छोटे ब्रांड्स पे अब अपनी पकड़ मजबूत करती दिखाई दे रही है। एक दो और स्टॉक से जो रेडार पर रहेंगे। इनफैक्ट कार्ड बिजनेस के लिए एक डेवलपमेंट है SBI कार्ड के साथ। अब वो बैंक्स ध्यान में रखिएगा जिनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस काफी अग्रेसिवली ग्रो हुआ है। तो HDFC बैंक, RBL, ICICI बैंक सब रेडार पर रहेंगे। RBI ने दरअसल मास्टर कार्ड पर नए क्लाइंट्स जोड़ने से रोक लगा दी है। दरअसल ये हुआ है क्योंकि डेटा स्टोरेज नॉर्म्स जो भारत के हैं मास्टर कार्ड उनको अडहियर नहीं कर रहा था। ट्रांजिशन अब मास्टर कार्ड से अगर वीजा में जाना है बैंक्स के लिए समय लगेगा और साथ ही साथ 2 महीने कार्ड बिजनेस पर इंपैक्ट आ सकता है। ये कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से अपडेट आया है, इसीलिए स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। या तो मास्टर कार्ड या फिर वीजा के साथ ज्यादातर इन बैंकों का करार है क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए। TCS ने कहा है कि 2026 तक $300 मिलियन का खर्च करने वाले हैं। एरिजोना में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वहां पर नए जॉब्स भी आते हुए दिखाई देंगे। जस्ट डायल रेडार पर रखिएगा। कल यानी कि 16 तारीख को बोर्ड बैठक है, फंड रेज करना चाहते हैं और ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। कौन आएगा, कौन पार्टनर बनेगा, वो एक बड़ा सवाल यहां पर जरूर है। टाइटन भी फोकस में रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। जून में दरअसल राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। 5% के आसपास था, अब वो घटकर 4.81% के आसपास हो गया है। आज नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है। विप्रो के नतीजे आएंगे, L&T इन्फोटेक के नतीजे आएंगे, टेक सर्विसेज के नंबर्स हमने देख लिए। साइंट के नतीजे आएंगे, टाटा एलेक्सी के नतीजे आएंगे, एंजल ब्रोकिंग के नतीजे आएंगे और टाटा स्टील प्रोडक्ट्स के नतीजे आएंगे। और अगर कैम्स दोबारा चला तो मैं आपको जरूर फोन करूंगा, स्टूडियो में आमंत्रित करूंगा। कल हम लोगों ने इतनी चर्चा करी कैम्स की और आपको एक अहम बात बताना भूल गए, और जैसे ही स्टॉक मूव होगा तो आपको वो डेटा पेश करते हुए दिखेंगे। लेकिन आज एक बहुत ही टेक हैवी डे है। कल आप देखिए मोमेंटम और प्राइस के हिसाब से था, और आज आप 4 अहम कंपनीज के नतीजे आते हुए देखेंगे स्पेस में, 2 लार्ज कैप और 2 मिड कैप। चलिए हर्षद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 3-4 दिन बड़े एक्साइटिंग रहे। क्या क्या आपने सौदे पकड़े, उनमें से एक था कैम्स, जो मुझे बहुत दिन याद रहेगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, आपको एक बहुत अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट से जुड़वाते हैं जो कि है डॉक्टर रेड्डीज पर, और वो आपको प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे सुमित जी। डॉक्टर रेड्डीज अगर आप जुलाई के एक्सपायरी के महीने में देखें
तो सिर्फ 0.3% आपको बढ़ता हुआ दिखा है और कल की क्लोज थी 5390। बताइए सुमित जी, क्या अहम चीजें हैं इस बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में? देखिए, आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दर्जा हमने डॉक्टर रेड्डीज की रिपोर्ट को दिया है। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है और एक मेजर टारगेट आया है, करीब 6200 रुपये 6300 रुपये की रेंज में टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनुअल रिपोर्ट कंपनी ने इशू की थी और उसके ऊपर ये एनालिसिस होता हुआ दिखाई पड़ा है। बाय साइड की रेटिंग है। उनको लगता है कि एक बेहतर जो कंपनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर, साथ साथ यूएस एफडीए के जो कंप्लायंसेस हैं वो भी काफ़ी साउंड है और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के जो अप्रूवल्स हैं उसमें और तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। कंपनी ने पिछले 2 तिमाही से मार्जिन के अंदर एक इंप्रूवमेंट दिया और ऐसा लग रहा है कि आने वाले तिमाहियों के अंदर भी मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट जारी रहने वाला है। और साथ ही साथ YOY बेसिस पे देखें तो मिड टीन्स में, यानी करीब करीब 15 और ऑड % के आसपास यहाँ पर एक मार्जिन में ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल नंबर वाइज कंपनी की स्थिति साउंड है और सिचुएशन को देखते हुए अभी भी यहाँ से बेहतर पॉइस दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 6200 रुपये के आसपास के टारगेट्स के साथ यहाँ पे बाय रेटिंग है सीएलएसए की। 10 अगर जाता हुआ दिखता है तो ऑब्वियसली वो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है और फिलहाल जो हम आंकड़ा ट्रैक कर रहे हैं ऑल टाइम हाई के हिसाब से वो है रफली आपके सामने 5613 और ये आपने जुलाई में ही लगता हुआ देखा था। 6210 और 5613 उसका फर्क और आपके सामने लगभग 5400 का क्लोज फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज पर। ये एक अहम रिपोर्ट जिस पर आप ध्यान देंगे आज के लिए। अब ऐसा करते हैं, स्वागत करते हैं चंदन तपड़िया साहब का। नमस्कार चंदन जी। बीकानेर की महक आती हुई मुंबई तक, बताइए आज क्या है आपके तर्कश में? जी नमस्कार सेल जी, सुप्रभात आपको, पूरे पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को सुप्रभात। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी बैंक पिछले काफी दिनों से 35-800 के जोन को सरपास करने के लिए ट्राई कर रहा है। बट अच्छी बात यह है कि निफ्टी लगातार पिछले 3 दिन से अपने आप को हार्ड लोज के फॉर्मेशन बना रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द आईटी ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम थे और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में फ्लेवर बनना चाहिए। आप देखोगे मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस इस वीक में कंसोलिडेटिव मूव दिखाया है बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना रहा है। कल जरूर ये लगभग 0.25% डाउन था बट जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइस और इस काउंटर मैट्रिक्स है यहाँ पे वापस नई ब्रेकआउट बनने चाहिए। तो ये रिसेंट 2-3 दिन का जो डिक्लाइन है वो खरीदने की सलाह रहेगी। 1510 के आसपास के यहाँ पे सपोर्ट रहेंगे और लगभग 1585-1600 तक के लेवल मुथूट फाइनेंस में बनने चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस एक काउंटर रहेगा जहां पे फोकस में है और उसके अलावा आईटी में टाटा एलेक्सी पे रुझान रहेगा। टाटा एलेक्सी लग रहा है आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देगा। 4300 के सपोर्ट से 4500 तक के अपसाइड यहां पे भी देखने को बनने चाहिए। चलिए, तो टाटा एलेक्सी भी अगर आप देखें आपकी काफी